शिक्षा तंत्र के सब जहाज बड़े इत्मीनान से डुबोए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू लेता रहे मुफ्त का अनाज और बसों का सफर। हे आम आदमी, तेरे बच्चे जिस्म से ही नहीं दिमाग से भी अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोरोना ठीक है, एक महामारी है, उसके लिए लॉकडाउन बाकी सारी चीजें की गई हैं। उसका क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ है वो हमने आपने सबने देखा। क्योंकि भारी लॉकडाउन लगाया गया तब भी हमने गंगा में तैरती हुई लाशें देखी, गंगा किनारे दफनाए हुए शव देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बीच जहां जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे मार्केट में भीड़ की भीड़ उमड़ रही है और लागू क्या है? नाइट कर्फ्यू। इस नाइट कर्फ्यू ने बहुत सारे ऐसे होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी हैं जिनका धंधा पूरी तरह से चौपट कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी 50 से 70% तक की सेल घट चुकी है, क्योंकि ये राजधानी है। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू क्या उतना प्रभावी था? ये सोचने का विषय है, जरा सोचिएगा। आज हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जिन लोगों का इन सब दिशा निर्देशों और पाबंदियों से जिनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है। उन लोगों की व्यथा हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अभी तक चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, चाहे भले भी वो रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री हो या जिम के। नमस्कार। नमस्कार सर। भैया ये बताइए कि ये जो नाइट कर्फ्यू इस समय चल रहा है, इससे आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर हमारी होटल इंडस्ट्री लाइन पूरी बैठ चुकी है। इस समय हम लोग पर इतना प्रभाव पड़ा है कि यहाँ पर लेबर खर्च और दुकान का एक्सपेंसेस निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। और इस समय इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि 10 बजे के बाद कौन सा नाइट कर्फ्यू, कौन सा कोविड आ जाता है जिससे हम लोग पर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हम लोग क्या किया जाए। हम लोग के लिए तो कोई सलूशन ही नहीं होता है। अच्छा। और कस्टमर जो भी होते हैं, अगर खाने का जो ठीक समय होता है वो डिनर का जो है सही समय 9 to 11 होता है। ठीक है। मैक्सिमम हो जाता है 12 तक, 11 तक तो कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि 10 बजे से 9 बजे तक कोई भी डिनर नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, मतलब मजबूरी है। और जो आप लोगों को नुकसान हुआ, क्या लगता है आप कितने दिनों में भरपाई कर पाएंगे? अरे हम लोग तो सर ये इधर 2 साल से जो कोविड चल रहा है उसमें तो हम लोग अगर 10 साल भी अगर चाहें तो इस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है 5 साल बिल्कुल पीछे जा चुके हैं। आइए आपको इसी क्रम में मिलाते हैं यहाँ के एक और होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी से। नमस्कार सर। ये बताइए कि ये जो नाइट कर्फ्यू इस समय लगा हुआ है, इसने आपके व्यवसाय पे क्या प्रभाव डाला है? सर मेरे व्यवसाय पे इसने 70% का फर्क डाला हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो व्यापारी हमारे हैं जो अपनी शॉप बंद करके ही आते हैं, अब वो अपनी शॉप छोड़ के तो नहीं आ सकते। ठीक है। अब जब तक वो अपनी शॉप बंद करते हैं, जब तक हमारी बंद हो जाती है तो वो नहीं आते। वो सेल हमारी पूरी मर चुकी है। इसमें हम लोग बहुत लंबे लॉस में जा रहे हैं। जब से 6 जनवरी से 10 बजे का लॉकडाउन हुआ है तब से हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। इसके पहले 11 का लॉकडाउन था तो उसमें इतना लॉस नहीं था। लॉस था लेकिन इतना नहीं था। ठीक है। पहले तो हम सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन अब हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोरोना नियंत्रित हो रहा है? कोरोना नियंत्रण नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक राजनीति है जो हमारे साथ खेली जा रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि केवल रात में लॉकडाउन लगाने से हम जो है सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा उसका सोचना गलत है। अगर उसको लगाना है लॉकडाउन तो फुल लॉकडाउन लगाए, तब सब लोग घर में रहेंगे तभी कोरोना नियंत्रित होगा। बाकी इससे कोई कोरोना नियंत्रित नहीं हो रहा, ये सिर्फ राजनीति की जा रही है जिससे हम लोगों का व्यापार बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है। हम लोग बिल्कुल भिखारी बन। आप लोगों का नाइट कर्फ्यू है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर उनको लॉकडाउन लगाना है तो पूरा दिन लगाएं, अन्यथा ये बेवजह का दिखावा ना करें। ये लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है कि हम जो है जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। इससे कोई कोरोना नियंत्रण में नहीं आ रहा है। जितने केस निकलते थे उतने ही निकल रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। रात का लॉकडाउन कोई मतलब, रात में 10 बजे बाद कौन निकलता है? ना कोई फैमिली निकलेगा, ना कोई बच्चे निकलते हैं। जिसको निकलना दिन में निकलता है, दिन में तो कोई जो कर्फ्यू नहीं है। आइए जानते हैं नौशी जान के ऑफिशियल से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या इफेक्ट पड़ा ये जो 10 बजे का लॉकडाउन लगा दिया जाता है, नाइट कर्फ्यू, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर मेन पब्लिक जो निकलने का टाइम होता है डिनर करने का, वो 9 से 10 बजे तक वो करना चाहती है, लेकिन 10 बजे लॉकडाउन लगता है, 9:30 बजे तक हमें पूरा सेटअप अपना बढ़ाना अंदर करना रहता है। ठीक है। सब बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर 10 बजे जब वो लग गया तो ना पब्लिक रहे ना कुछ, और ना सेल काफी डाउन पड़ गई है। कितना प्रभाव डाला होगा पहले से और अब? फिर भी कितना? 50%? हाँ 50% तो है ही। तो आपकी कोई अपील है सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? अगर
नाइट कर्फ्यू में रात में कोरोना सिर्फ होता हो तो वो बात ही अलग है। फिर 10 बजे का तो कोई सीन ही नहीं रखना चाहिए। कम से कम जाड़े में वैसे भी 11 बजे कोई बाहर नहीं निकलता। आपके हिसाब से ये बेईमानी है, इसका कोई मायने नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जिम का बिजनेस है, जैसा कि गाइडलाइंस है उसके अनुसार जिम को बंद रखना है जी। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ा है और क्या पड़ा है? मुझ पर अकेले ही नहीं, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत से जिम्स फिटनेस सेंटर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है लोगों की। और आपका खर्चा फिर कैसे चल रहा है? जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उन्हीं से चल रहा है। बाहर निकलना ही हम लोग ने बिल्कुल कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिससे कि जो थोड़े भी एक्स्ट्रा खर्चे थे वो ना हों। और सेविंग्स भी कितने दिन चले। गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं कि जिम्स को बंद रखना है। क्या जिम से स्पेशली कोरोना फैल रहा है? देखिए, कोरोना एक अगर ऐसी बीमारी है तो ये किसी भी जगह से फैलेगी अगर कहीं पे है। ठीक है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस के संग और चीज़ें चल सकती हैं तो जिम्स क्यों नहीं चल सकते हैं। एक जैसे एरिया वाइज डिवाइड कर दें कि जैसे पर 100 स्क्वायर फीट एक मेंबर है, 1000 स्क्वायर फीट का जिम हो तो 10 मेंबर हो, 2000 स्क्वायर फीट हो तो 20 मेंबर हो। इस तरीके से जैसे हर जगह पे चीज़ें चल रही प्रोटोकॉल्स के संग वो जिम में भी चल सकती हैं। अगर बाहर से नहीं फैल रहा कोरोना तो जिम से भी नहीं फैलेगा। अगर जिम से फैल रहा है तो बाहर से भी फैलेगा। मास्क बाहर भी लोग नहीं लगा रहे हैं। रोड्स में पूरी भीड़ है। अमीनाबाद, बुद्ध बाजार, हर मार्केट भरी हुई है। अगर थोड़ा सा सहयोग गवर्नमेंट करे, जो अधिकारी हैं वो अगर थोड़ा सहयोग करें इस फील्ड में, वो बिल्कुल एक कलम चला के वो लोग एकदम गांठ बांध के रख लेते हैं कि अब हमने कलम से फैसला कर दिया और साइन कर दिया तो जिम बंद हो गए। वो लोग ये नहीं सोचते कि बहुत से लोग जो इसी पे जिनकी जीविका जीविका इसी से चल रही है वो कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे वो। वैसे तो दिग्विजय जी यहाँ पे लोग अपनी हेल्थ गेन करने आते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगता है कि जिम से कोरोना फैल सकता है? अब यह तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं कि उनको जिम से ही क्यों लगता है। मेरा जो ये मानना है कि मुझे लगता है कि उनको एक कहीं ना कोई एक एक्शन दिखाना होता है कि हमने ये कर दिया, कोरोना बढ़ा तो हमने ये किया, या हमने ये दिशा निर्देश दिए। जैसे अब ये रात्रि का जो कर्फ्यू लगा है 10 से 6 बजे तक, मैं ये पूछता हूँ कि कौन 10 बजे से 6 बजे तक बाहर इस ठंड में घूम रहा है? वो 2-4-10 लोग जो घूम भी रहे हैं उनके नहीं घूमने से क्या कोरोना रुक जाएगा? और जिम का जो पूरा धंधा जो बिल्कुल चौपट कर दिया है, बिल्कुल कई जगहों पे लोग रेंट पे हैं। मकान मालिक जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए तक रेंट है लोगों का। 50-60 हज़ार तो हर जगह है ही है। रेंट कहीं पे माफ नहीं हो रहा, बिजली के बिल आ ही रहे हैं, तो कहाँ से देगा आदमी? की स्थिति को कंट्रोल कर लेने का एडवांटेज लेना चाहेगी इस बार गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट देखिए, कुछ भी सकारात्मक अगर किसी भी गवर्नमेंट में होता है तो वो किसी के भी द्वारा किया गया और गवर्नमेंट उसका एडवांटेज लेती है। और कुछ भी नकारात्मक अगर चीज होती है तो वो पिछली गवर्नमेंट में डाल दिया जाता है। ये हर गवर्नमेंट करती आई है और ये आगे भी जितनी गवर्नमेंट्स रहेंगी ये करेंगी। मेरा एक सवाल है कि इतने विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही है, कौन नेता पार्टी चेंज कर रहा है? उस पर इतना बड़ा 4-4 दिन की न्यूज़ चल रही है। मेरा ये सवाल आप मीडिया वालों से भी है कि इतना बड़ा ये मुद्दा, इतने लाखों लोग भूखे हो गए, बेरोजगार हो गए, ये मुद्दा जरूरी है कि ये जो पार्टी चेंज कर रहे हैं लोग, ये जरूरी है? और आए दिन नए नए बयान आ रहे हैं। कभी मैं चंद्रशेखर रावण के बयान सुन रहा हूँ, कभी राजभर जी के बयान सुन रहा हूँ, कभी मौर्य जी के बयान सुन रहा हूँ। क्या उन लोगों का किसी का भी ये फर्ज नहीं है कि एक इस इंडस्ट्री पे भी ध्यान दें कि जो एक पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है? मैं ये कहता हूँ कि चलो गवर्नमेंट किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, नहीं दे रही है या दे रही है, जो भी गवर्नमेंट अपने आंकड़े दे रही है वो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन क्या किसी जो पहले से जिसके पास रोजगार दे था वो छीन लेना कहाँ तक उचित है? एक सवाल मेरा और है कि अगर कोई भूख से तड़प रहा होगा, किसी का बच्चा भूखा होगा, मैं फिटनेस इंडस्ट्री वालों के लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, किसी का बच्चा भूख से तड़प रहा होगा, किसी के माँ बाप के पास दवाई नहीं होगी, उस कंडीशन में अगर कोई छीन के इन जरूरतों को पूरा करने का कोशिश करे तो गवर्नमेंट उसको अपराध की किस श्रेणी में रखेगी? उसको किस हद तक का अपराधी माना जाएगा अगर वो अपनी इन जरूरतों के लिए छीना झपटी भी कर ले तो? क्योंकि जब भूखा होता है आदमी तो उसको सिर्फ अपनी भूख दिखाई देती है। भूख से मरना नहीं चाहेगा कोई भी आदमी। अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, क्योंकि ये जायज मांग है, क्योंकि यहाँ आपके ठीक रोटी से और आपके जीवन यापन से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस अपनी बात को रखने के लिए और मांग को मनवाने के लिए क्या आप इसके आगे भी कुछ प्रोटेस्ट या कुछ भी
या अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे और मेरे जैसे जितने जिम्स वाले हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डाल के फ्री की रोटी खिलाए। ठीक है। और हमारे घर वालों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए, अगर उनको हमसे वोट की उम्मीद करते हैं तो हम लोग जब तक बाहर रहेंगे हम लोग इसका विरोध करेंगे, जो ये जिम्स बंद है इनका विरोध करेंगे। इससे अच्छा हमको अंदर करके हमको बंद कर दें।